मुत्तहिदा अरब अमारात काउंसिल खाने में पाकिस्तानी ताजरों के लिए तकरीब का इनेकाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल वक़ीत अतीक अल रुमैती की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सोशल मीडिया पर किसी किस्म के प्रोपेगेंडा से गुरेज किया जाए। UAE में ममालिक के 200 लोग रहते हैं, हम उनको अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जो भी सोशल मीडिया को हर्जा सराई के लिए इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खलीजी ममालिक में बैठकर मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानियों की शामत आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के नए फैसले ने पाकिस्तानियों के होश उड़ाकर रख दिए। ये जो चीज है, इस चीज को वो बार बार एक चीज वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे में बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो। जब आप इतना पैसा कमाते हो, जब आप अरबों डॉलर UAE से लेके जाते हो, एक जो भी बंदा दुबई में आता है, शारजा में आता है, जितने भी जो 7 स्टेट्स हैं वहां पे आता है, उसको हम क्या क्या नहीं देते। पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी। क्या प्रोपेगेंडा? कि पाकिस्तानियों के लिए अब सेफ नहीं रह गया UAE, और उनका मतलब था कि नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, सारे साउथ एशियन मुस्लिम्स के लिए नहीं, सारे साउथ एशियंस के लिए, सारे के सारे नॉन अरब्स के लिए अब सेफ नहीं रह गया। हमको तो टॉर्चर किया जाता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। और सही में UAE ने बिल्कुल सही किया, फटकार लगा के आखिर UAE ने एक रिपोर्ट जारी करी जो कि तथ्यों के आधार पर थी। पाकिस्तानी वहाँ पर क्राइम करते, तो उन्होंने साफ रिपोर्ट जारी करी कि 50% जो क्राइम होते हैं UAE के वो पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम हमारे लोगों को ज़बरदस्ती फंसाया जाता है, हमको जो है वो ब्राउन मुस्लिम होने की वजह से, ये साउथ एशियन मुस्लिम होने की वजह से ये इस तरीके का वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है। हमको तो जो ये वहाँ पे रेसिस्ट कंट्री हो गया है, हमारे साथ तो जो इस्लाम की दीन को भुला करके, जो हर एक मुसलमान भाई उसको भुला करके, हम क्योंकि साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं इसलिए हमको ज़्यादा टॉर्चर किया। बहुत ड्रामा करने की कोशिश जो है वो करी, लेकिन UAE ने सही फटकारा। सोशल मीडिया पर किसी किस्म के प्रोपेगेंडा से गुरेज किया जाए। UAE में 200 ममालिक के लोग रहते हैं, हम उन सबको अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। जो भी सोशल मीडिया को हर्जा सराई के लिए इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इससे कबल भी इस मामले पर लोगों को सजाएं और डिपोर्ट किया जा चुका है, ये कहा गया उनकी जानिब से। और यह भी कहा गया कि मैं पाकिस्तानियों को मशवरा दूंगा कि वो UAE समेत तमाम मुल्क के कवानीन की पासदारी करें। सालों से ये ट्रेंड देखने में आया है कि बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी वहाँ बैठकर न सिर्फ मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, बल्कि अहम शख्सियात के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। आमतौर पर इन लोगों में सियासी जमातों से लगाव रखने वाले अफराद शामिल होते हैं, जो अपनी मनपसंद जमात या लीडर की हिमायत में इतना आगे निकल जाते हैं कि मुल्की इदारों का तकद्दुस भी भूल जाते हैं। इन लोगों में चंद सहाफियों का भी शुमार होता है जो मुल्क में गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून ममालिक चले जाते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इंतहाई अहम फैसला किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खलीजी ममालिक से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल वक़ीत अतीक अल रुमैती ने जियो न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मकीन या विजिट पर गए हुए पाकिस्तानियों की जानिब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा देखने में आया है। हम खुद ही उस मुल्क में जाके उस मुल्क के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस को मलाइन करते हैं, उनके सियासतदानों को मलाइन करते हैं, उनके मुल्क को बदनाम करते हैं। किस लिए भाई? पैसे भी वहीं से कमाते हो, खाते भी वहीं से हो और करते भी ऐसे हो। क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसे? क्यों करते हो ऐसे? मुझे तो समझ से बाहर है। मैं तो इस चीज को नहीं जान सकता। तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 मुल्कों के लोग जो हैं, जिनकी डिफरेंट नेशनैलिटीज हैं, जिनके डिफरेंट मज़ाहब हैं, जिनके डिफरेंट कौमें हैं, वो क्या हुआ है? बेसिकली हुआ, मैं बता देता हूँ आपको हुआ क्या। क्यों UAE परेशान है पाकिस्तानियों से? 2 वजूहात हैं, जो मेजर वजूहात है, जिनको पाकिस्तानी समझ नहीं पाए और उन्होंने UAE पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। एक, अब्राहम अकॉर्ड। जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, जिसमें UAE ने इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया था। अगर आपको याद हो वो सारी स्टोरी, इसके ऊपर हमने बड़ा एक्सटेंसिवली बात की हुई है। दुनिया में जो ताल्लुकात रखे जाते हैं वो इस बेस पे नहीं रखे जाते कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या आप ज्यू हैं। दुनिया में ताल्लुकात जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से ऊपर होकर रखे जाते हैं। आप किसी का रंग देख के ताल्लुक नहीं बनाते। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। आप
कॉन्गो से ये नहीं कह सकते या इथियोपिया से ये नहीं कह सकते कि भाई आपका रंग काला है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। माजी में ये कहा जाता है, बरतानिया में, अमेरिका में हमने देखा है कि किस तरह ट्रीट किया गया है इन कॉलोनीज को। फ्रांस में बहुत सारे ममालिक ने ऐसे किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे हटना पड़ा। हमें पता चला, अमारातीस ने बताया पाकिस्तानी हुकूमत को, असल में हमने जब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए हैं तो हमें खतरा ये है कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कोई धमाका ही ना कर दे, कोई पाकिस्तानी आके यहाँ पे कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएं और हमारा मुल्क की बदनामी हो। तो हम रोकना चाहते हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे आने पे, एक बात। दूसरी बात, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये वो मुल्क ही नहीं है, ये वो जगह ही नहीं है, ये वो चीज ही नहीं है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है, इसमें मैं पाकिस्तान का कसूरवार ठहराता हूँ। वो कैसे? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास और हमारे सियासतदानों ने हमारी अवाम को इतना चार्ज कर दिया हुआ है मजहबी बुनियादों के ऊपर। हम दुनिया को देखते ही मुसलमान, प्रो मुसलमान और एंटी मुसलमान है। हम दुनिया को इस लेंस से नहीं देखते कि ये इंसान है। लोगों ने ये सारी हरकत और सकनात करनी शुरू कर दी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा, मैं सच्ची बात बताऊं, दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशान। एक वजह ये थी, दूसरी वजह क्या हुई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, दूसरी वजह ये थी कि जो थे पाकिस्तानी, उन्होंने देखा कि इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे, इंडिया ने मंदिर बना लिया है वहां पे। और जब मंदिर बनाया है तो उस मंदिर की बुनियाद पर उन्होंने कहा, अच्छा जी ये तो हिंदू हो गए हैं, ये तो हिंदू हो गए हैं, ये हिंदू हो गए हैं, ये मुसलमान नहीं रहे, ये पाकिस्तानी। वो कि आप हमें तनकीद कर रहे हो बिकॉज हमने मंदिर बनाया है। असल में तो ये भाई, और अमारात में क्या है, यूएई में क्या हो रहा है? यूएई में कारोबार है, बिजनेस है, लोग भूखे जाते हैं, अमीर होके आते हैं, नौकरियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हो क्या रहा है वहां पे? उसने, आप देखे ना, उसने जो डिप्लोमेट है बखीत अतीक, उसने क्या कहा है पाकिस्तानियों को? उसने कहा पहले अपने नॉर्दर्न एरियाज में जाया करो दुबई जाने से पहले। इसका क्या मतलब है? उसने कहा देख के आया करो जिसको तुम्हारा बहुत अच्छा दिल करता है ना जाने को। जो सच्ची बात करनी चाहिए, तो आज के जमाने में तो लोग चमक देखने आते हैं, तो उन्होंने उनको, आपको चमक आती है यूएई में नजर, गालियां देते हो यूएई को, क्यों भाई? इसकी क्या वजह? और अब फिर क्या हुआ इसके बाद? जो हमारी, अब इंडियंस को हमने रगड़ना शुरू कर दिया गैर जरूरी, कि इंडियंस जो है वो देखें उनकी पेनिट्रेशन हो। भाई इंडिया के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ताल्लुक पैसे का ताल्लुक है। जो यूएई के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान पिछले 3-4 दिनों से, दी वीडियोस में दिखाई रहा हूँ कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमको ये कर दिया, हमको वहाँ से भगा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानियों की जान सुरक्षित नहीं है। यूएई जो है वो एक रेसिस्ट कंट्री हो गया है। जैसे हम देखते हैं ना, रेसिज्म देखते दुनिया भर में, कालों को अधिकार नहीं, ब्लैक्स को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाना चाहा कि जो इधर साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं, बेसिकली पाकिस्तानी, उनके लिए यूएई सेफ़ नहीं रह गया। ये जो प्रोपेगेंडा है, इसके लेकर के फटकार लगाई है यूएई ने। और कोई अपने दुबई अबू धाबी में बैठ के नहीं, इस्लामाबाद में घुस के, इस्लामाबाद में जो इनके डिप्लोमेट हैं यूएई के, उन्होंने तलब किया है इनके फॉरेन मिनिस्ट्री से, और साफ़ तौर पर धमका दे कि ये सब आप क्या बदतमीज़ी कर रहे हो। आपके लोग देखो, अगर क्राइम करेंगे, उनका भी कहना सही है, अगर क्राइम कोई भी करे तो वो पकड़ा जाएगा ही जाएगा। अब जो आपके लोग क्राइम करते हैं तो क्या गलती है इसमें? अब यूएई वालों की कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं पाकिस्तानियों से कि ज़बरदस्ती इनको, और ना ही वहाँ पे पाकिस्तानी टाइप का निज़ाम चलता है किसी को फंसा दिया। जब क्राइम करते हैं पाकिस्तानी, इसीलिए यूएई ने रिपोर्ट जारी करी कि वहाँ पे 50% जो क्राइम है वो अकेले पाकिस्तानी करते हैं। कोई उनको खुद का नुकसान उनका नहीं है, या उनको किसी तरह की जलन नहीं है इनसे। जलन होती तो बाहर भी कर देते, किसी को पता भी नहीं चलता। बहरहाल यूएई ने इनको साफ तौर पर फटकार दिया, और यूएई ने फटकारा है, इसका मतलब है अब इनको आने वाले समय में सऊदी की तरफ से भी कोई भी किसी तरह की ग्रांट, किसी तरह की मदद, किसी तरह का कर्जा मिलने के आसार नहीं है। सऊदी वैसे इनको इग्नोर कर रहा है लंबे टाइम से कि हमको तुमसे मिलना नहीं, हमारे एमबीएस साहब नहीं आ सकते। कब से एमबीएस ने दौरा नहीं किया है? इमरान खान की सरकार में किया था, उसके बाद से एमबीएस ने एक भी दौरा नहीं किया पाकिस्तान का। क्यों करें आखिर क्या फ़ायदा पाकिस्तान पहुंचा रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि इनके लोग वहां जाकर के और सिस्टम ख़राब कर रहे हैं।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कर रहे हैं, तो फिर आखिर कोई बात क्यों करेगा। बात तो अभी तो इग्नोर ही कर रहे थे। अब आगे वाले टाइम देखेंगे कैसे फटकार पड़ती है अरब वर्ल्ड की तरफ से।